जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, घातांक और घात। घातांक और घात जो है क्लास 8 का मैथ है ना, क्लास 8 का ये एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 2। तो ध्यान से पढ़ेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वाले। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये घातांक और घात जो है कोई बड़ा चैप्टर कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। इस तरह से समझाया जाएगा कि आप यूं देखेंगे क्वेश्चन को और यूं आंसर बोल सकते हैं। ये क्लास 8 का है और एक्सरसाइज कितना है, 2। घातांक और घात के बारे में सबसे पहले समझेंगे, घातांक और घात के बारे में। तो घातांक और घात, घात मतलब क्या होता है, पावर। घात मतलब पावर। घात मतलब क्या होता है, पावर। और एक जो घातांक है उसका मतलब कि उस नियम से हम लोग को उसको पढ़ना है। तो घात मतलब क्या होता है, पावर। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जैसे लिख दिए a पर पावर 5, a पर पावर 5। तो ये पावर जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात। और जिस पर पावर होता है, जिस पर पावर उसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। और इंग्लिश में बेस। इंग्लिश में बेस। ध्यान से सीखेंगे है ना। घात मतलब पावर। और यहाँ पर देखिए जैसे जिस संख्या पर मतलब कि पावर रहेगा, घात रहेगा, उसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। तो अच्छा, आधार ऊपर की पावर ऊपर, पावर। हमेशा पावर ऊपर होता है और जबकि आधार नीचे। तो इसका मतलब क्या है, a पर पावर 5 मतलब a पर पावर 5 का मतलब क्या है, यानी कि a जो है 5 टाइम, कई टाइम, 5 टाइम गुना है। क्या है, गुना। मतलब जब a को 5 बार गुना किया जाता है तो हम इसको a पर पावर 5 लिख सकते हैं। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 कितना बार है, 5। जितना बार गुना किया गया आपस में उसको उतना पावर हम चढ़ा दिए। अगर कभी इस तरह से मतलब a जो है इस पर पावर मतलब कि a को ऐसे ही गुना करते करते कितना बार, n बार। कितना बार, n बार करेंगे गुना, तो समझ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका पावर कितना हो जाएगा, a पर पावर n। जितना बार गुना करेंगे उस पर पावर उतना चढ़ जाएगा। जैसे 5 बार गुना किए तो कितना चढ़ा, 5। और इसमें n बार गुना किए तो कितना चढ़ा, n। समझ गए, पावर और आधार मतलब समझ गए ना। अब पावर और आधार के बेस पर हमको घातांक का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, घातांक का नियम। कुछ नियम होते हैं जिसको हम लोग फॉर्मूला बेस पर देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करने के लिए हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले घातांक का नियम क्या कहता है कि अगर बेस समान है, बेस नीचे के ऊपर, नीचे, तो अगर बेस मान लिया जाए a मान रहे और ऊपर पावर इसको m मान रहे, बेस a माने उसका पावर m और बीच में चिन्ह क्या दिए, गुना, और फिर a पर पावर कितना माने, m। तो ये घातांक का जो नियम है वो बोलता है कि अगर जो बेस है, क्या है, बेस मतलब आधार, क्या बोले, आधार। आधार अगर सेम है, जो हम जिसको बोलते हैं एक्केरियन, क्या बोलते हैं, एक्केरियन। बोले एक्केरियन लग रहा हो, है ना। तो ये मतलब इसको कह सकते समान है, एक्केरियन है, या तो एक जैसा है, या तो सिमिलर है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमिलर, एक ही जैसा, है ना। तो अगर बेस समान है, बीच में चिन्ह क्या है, गुना का, तो आंख मूंद के कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे a पर पावर m प्लस n। कुल मिला के कहना है कि अगर बेस समान हो, बेस समान हो, अब बीच में चिन्ह क्या का, गुना का, हमको ऊपर से पावर से लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं लेना देना है। बेस पहले मिलाना है, बेस समान और बीच में चिन्ह गुना का, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए a पर पावर m प्लस n, ये पहला, ये घातांक का नियम है कि अगर ऐसा रहेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा, अगर बेस समान नहीं है, या तो बेस समान है अब बीच में चिन्ह अगर भाग का है, क्या का है, भाग का, या फिर a पर पावर है, यानी कि बी आधार जो क्या है, एक रियल मतलब समान है, अब बीच में चिन्ह क्या का, भाग,
तो घातांक के नियम कहता है कि बेस समान है और बीच में चिन्ह भाग का है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। ये किसका कहना है, घातांक का नियम का। ये फार्मूला भी बनल जा रहा है, इसको ध्यान से दम रट ले जाएंगे कि अगर बेस दम रटेंगे क्या, बस देखेंगे कि अगर पावर सेम मतलब कि आधार सेम है, आधार सेम है, बीच में चिन्ह किसका, गुना, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर बेस समान है और बीच में चिन्ह किसका, भाग, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। देखिए पावर m था और उसके बाद क्या था m, तो m माइनस m, और यहाँ पर पावर देखिए m था और n था तो m प्लस m। तीसरा कंडीशन क्या करें, मतलब इसको हम इस तरह से कभी ऐसे ही लिखा रहेगा बार बार, इसको ऐसे भी तो लिख सकता है a पर पावर m और फिर a पर पावर n, तो भी कोई दिक्कत नहीं, a पर पावर m माइनस n, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगला कंडीशन अगर इस तरह से रहे, मतलब कि कोई भी पावर मान लिया जाए a पर पावर माइनस n, a पर पावर क्या है, माइनस n, तो कभी भी पावर को माइनस में रहने नहीं देंगे, तो नहीं कुछ तो इसके नीचे कितना है, एक, नहीं कुछ तो इसके नीचे एक, तो ई जब पावर माइनस में है ना, तो इसको प्लस में करने के लिए जो आधार में नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, इन्हें के पावर में कभी आधार बना देंगे और आधार को पावर, ऐसा गलत बात नहीं जी। तो हम क्या करेंगे, एक नीचे तो एक ऊपर और ये कहाँ है, ऊपर है तो नीचे, क्या होल पावर कितना, एक। देखिए पावर प्लस में हो गया, तो जब कभी भी पावर अगर किस में रहे, माइनस, तो उलट देंगे तो पावर हो जाएगा किस में, प्लस में। लिख देगा इसे 5 पर पावर माइनस 3, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/5 के पावर 3, नीचे नहीं कुछ तो कितना था, 1। क्लियर है, ऑनलाइन वाला भी ध्यान देना, समझ रहे हैं जी। अब देखिए चौथा नंबर में, जैसे अगर पावर कभी भी माइनस में रहने नहीं देना, अगर पावर ऐसे रहे a पर पावर m और बटा b पर पावर m, अभी तक तो बेस एक रियल देख रहे थे, अब पावरे एक रियल, पावरे देखिए इस पर भी पावर m है और इस पर भी पावर m है, तो इस तरह का कंडीशन मिले, मतलब a पर पावर m बटा b पर पावर m, इसका मतलब क्या है कि a पर पावर m भागा b पर भी पावर m, तो क्या करेंगे, मतलब कि लिख सकते हैं a बटा b के होल पावर m, मतलब कि दोनों पर पावर सेम है तो a बटा b करेंगे, उसका होल पावर क्या कर देंगे, m, क्या कर देंगे, m, तो लिख दे ऐसे a बटा b के पावर होल पावर m, a पर पावर m बटा b पर पावर, देखिए बेस सेम है नहीं, पावर क्या है सेम, तो क्या किए a बटा b और क्या होल पावर m। अगर इस तरह से मिले, मतलब ये तो भाग में था, गुना मिल जाए a पर पावर m और गुने b पर भी पावर m, a पर पावर m गुने b पर भी पावर m, तो क्या करेंगे, तो इसमें भी पावर जब सेम है, जैसे यहाँ पर आधार सेम हो रहा था, अब क्या सेम हो रहा है, पावर, तो डायरेक्टली a गुने b के होल पावर m, मतलब पावर सेम है तो हमेशा होल में चल जाएगा, किसमें, होल पावर में, किसमें, होल पावर में। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इतना जानते होंगे तो 8वां में जो भी क्वेश्चन है सब सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बात और, कोई भी संख्या पर अगर 0 पावर है, कितना पावर है, 0, तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। कितना लिख दे, 555, 6, 8, 10 जो भी, इस पर पावर अगर 0 दे दिए ना तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। बार बोर्ड के यानी कि 5, 6, 8, 10, 15, 6 जो भी है ऐसी देते जाइए, इसके पावर कितना, 0, तो इसका मान कितना, 1। चाहे जितना बड़ा संख्या रहे, अगर उस पर पावर कितना है, 0, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। ये सब ध्यान में रखेंगे। तो अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं है ना किताब से। जैसे एक क्वेश्चन है 5 के पावर कितना, -2। हम कहे थे माइनस में पावर आने नहीं देंगे, अगर अकेला है तो माइनस में पावर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 के पावर 2,
1/5 के पावर 2। एक बात ध्यान रखिए कि 1 पर कितना पावर डाल दीजिए, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। थुथुर भी है, थेथर भी है, भोथर भी है, हरामी भी क्या है, हरामी भी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 पर भी पावर 2 और 5 पर भी पावर 2, तो यानी कि 1/5 के पावर 2, तो हो गया इसका 1/25। ये हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेते हैं बुक से। तो अगला क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया रहे कि -5 के पावर 8 है, -8 अब गुने -5 के पावर कितना 5। देखिए हम सबसे पहले कहे थे बीच में चिन्ह गुना के आ गया है, तो या तो बेस मिलाना या तो पावर मिलाना। देखिए पावर एक रियल है नहीं, बेस मिलाते हैं। देखिए -5 और -5 बेस एक रियल है, मतलब समान है। बेस क्या है, समान। अब बीच में चिन्ह किसका है, गुना का। तो घातांक का नियम कहता है कि अगर बेस समान हो और बीच में चिन्ह किसका, गुना का, तब पावरवा जुड़ जाए। तब -5 बेसवा तो बराबर करेगा और पावरवा जोड़ेंगे -8 और प्लस कितना 5 होगा जी। तो -5 के -5 -8 में 5 जोड़ेंगे, -8 में क्या जोड़ेंगे 5, तो हो जाएगा कितना -3 पावर कभी भी माइनस में रहने देंगे, पलट देंगे, तो हो जाएगा कितना, इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना 1, तो हो जाएगा 1/-5 के होल पावर कितना 3, होल पावर 3। तो ई जो हो गया है मतलब कि ई 1 पर -1/5 के होल पावर 3, तो 1 पर भी पावर 3 और 5 पर भी पावर 3, तो इसका मतलब लिख सकते हैं -1/5 के पावर कितना 3। तो ये हो गया 5 कई बार 3 बार। तो ये माइनस मान लिया जब -5 है तो -5 गुने -5 गुने -5 माइनस ऐसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए माइनस गुने माइनस तो प्लस और प्लस गुने माइनस तो माइनस, आने वाला जो आंसर है किस में आएगा माइनस। गुना कीजिए 5 बचे 25 बचे, तो यानी कि हो जाएगा इसका आंसर कितना -1/-125 बन जाएगा। हाँ। सबसे पहले बेस मिलाएंगे, बराबर है, एक रियल है और बीच में चिन्ह गुना के तो पावर जुड़ जाएगा। अगर पावर मिलाएंगे और तो पावर अगर एक रियल है और बीच में चिन्ह गुना का है तो होल पावर हो जाएगा गुना करके। देखिए पावर एक रियल है और फिर बीच में चिन्ह किसका है गुना का, तो होल पावर हुआ कि नहीं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, आप एक फॉर्मूला और छूट गया, इसको हम लिखते हैं छठा में कि अगर a पर पावर m के होल पावर n है, a पर पावर m के होल पावर n, तो ये पावर जो है जाके इसमें गुना हो जाता है, यानी कि a पर पावर m इंटू n। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं इसी आधार पर, यानी कि दिया है 2/3 के पावर 2, लिखा है 2/3 के होल पावर 2 के मतलब कि होल पावर कितना है 3 गुने 1/3 के होल पावर -4 और गुने 3 के पावर -1 और गुने 6 के पावर -1। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक फॉर्मूला लिखा है a पर पावर m क्या होल पावर m, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर m इंटू m। तो वैसे इसको a मानेंगे और a पर पावर m है और के होल पावर n है, तो जाके जुट मतलब गुना हो जाएगा 2/3 के पावर 2 गुने 3 ऐसे हुआ। देखिए a पर पावर m के होल पावर n, तो हम डायरेक्ट पर a पर पावर क्या हो गया m इंटू n, मतलब कि गुना हो गया दोनों पर, तो इसी दोनों पर क्या होगा गुना। और 1/3 है तो ये पावर माइनस में, तो किस में कर देंगे तो 3 के पावर -4 प्लस 4 हो जाएगा कितना +4। जैसे 3 जो है नीचे है तो ऊपर चलेगा और 1 ऊपर है तो नीचे चलेगा, तो नीचे 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई परिवर्तन नहीं। और ये 3 के पावर -1, ये छोपर पावर -1 है, तो अच्छा हम ऐसे लिख दे 3 के पावर -1 और गुने 2 के पावर -1। तो देखिए पावर क्या है सेम है, तो सेम पावर है, बेस कुछ भी रहे और बीच में चिन्ह गुना के तब इसको लिख सकते हैं
3 गुने 2 के पावर -1, देखिए तो ये हो गया 3 दूनी 6 के पावर -1। तो यानी कि 6 पर पावर -1 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिख देंगे गुने 3 के पावर -1 और गुने 2 के भी पावर -1। अब देखिए ये तीनों सेम है बेस, क्या सेम है, 3 है और 3 है। अब बीच में जिनको किसका है, गुना का, तो पावर वाह जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखना है 2/3 के पावर द्वितीय 6 और यहाँ पर पावर जुड़ेगा यानी कि 3 के पावर 4 और प्लस और -1 और फिर प्लस माइनस कितना 1। देखिए 4 -1 और -1 जुड़े हैं। उसके बाद 2 के पावर कितना -1। अब देखिए हो गया 2/3 के पावर कितना 6 अब गुने 3 के पावर 4 और प्लस माइनस, जैसे यहाँ सोल्यूशन करते 4 और प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस, तो ये हो गया 4 और -1 और -1 तो -2, तो कितना हो गया 4 - 2 तो 2। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 3 पर पावर कितना 2, 3 पर पावर 2। कहाँ से समझ में आया ना, 4 ये और -1 और -1 तो -2, तो 4 में से 2 गया तो 2 और ये 2 के पावर -1। अब क्या करना है, इसको पावर वाला लिखेंगे 2 पर पावर 6 और 3 पर पावर 6। जैसे होल पावर 6 मतलब जैसे यहाँ पर लिखाए थे कि a पर पावर m बटा b पर पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा b के होल पावर m, और इसी को वापस नहीं लिख सकते हैं, a पर भी पावर m डालेंगे और b पर भी पावर m। तो वैसे 6 था तो 2 पर पावर 6 और 3 पर भी पावर 6, अब गुने 3 के पावर 2 अब गुने 2 के पावर -1। तो इसको भी चेंज कर देते हैं, चेंज माइनस में तो किसमें कर देंगे प्लस में, तो 1/2 के पावर कितना 1, तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। अब क्या करेंगे, ई सब जो है सो ऊपर चल जाएगा, यानी किसको लिखेंगे 2 के पावर 6 और गुने 3 के पावर 2 और गुने 1, और नीचे हो जाएगा 3 के पावर 6 और गुने कितना 2, 3 के पावर 6 और गुने 2। अब यहाँ से चलेंगे, देखिए ये 2 के पावर 6 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 और गुने 2 के पावर 5, जुट के 6 होगा नहीं, अब गुने 3 के पावर कितना 2, और 1 को लिखे भाई ने लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नीचे कितना है 3 के पावर 6, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 2 के पावर कितना 1, तो 3 के पावर 2 से 3 के पावर 2 खत्म, और 2 के पावर 1 से 2 के पावर 1 खत्म। फाइनली बच गया 2 के पावर 5 और 3 के पावर कितना 4। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 पर मतलब हो जाएगा 32 और नीचे 81, इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी हिसाब को मतलब किसी भी गणित को अगर घातांक करनी से तो इन सभी फॉर्मूलों के मदद से आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में भी जरूर बताएं। ऑनलाइन वाले वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।